बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा डे 5 है होटल क्वारंटीन में। तो मैंने सोचा कि मैं एक और छोटी-सी वीडियो बताऊँ। कल मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की थी इंग्लिश में। उसमें मैंने बताया था कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी अगर हम होटल क्वारंटीन ना करें और किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में चले जाएँ, तो क्या हम होटल क्वारंटीन किए बगैर यूके वापस आ सकते हैं? तो मैंने सोचा एक छोटी-सी वीडियो आपको बना दूँ ताकि जिसके भी जो भी कंसर्न्स हैं वो दूर हो सकें। तो जो जो क्वेश्चन है कि जी अगर मैं किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में चला जाऊँ और उसके बाद यूके आऊँ तो मैं होटल क्वारंटीन मुझे करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको अगर आप किसी भी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जाएँ और फुल 11 डेज़ उस कंट्री में आप अगर रहें और उसके बाद आप यूके आएँ, तो फिर आपको पाकिस्तान की डिस्कशन आपने पैसेंजर लोकेटर फॉर्म पे पाकिस्तान का नाम नहीं डालना। बिकॉज़ आपको जब आपसे वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म बोलेंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लास्ट 10 डेज़ में किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में तो नहीं होके आए। तो अगर आप ने 11 दिन किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में गुज़ार लिए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान को मेंशन करना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत ही कॉस्ट भी जो है वो मैं बता दूं कि क्या फ़र्क है। कितना ज़ाहिर बात है आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा है कि होटल क्वारंटीन की जो फ़ीस है, जो कॉस्ट है वो 1750 पाउंड्स है पर पर्सन। तो अगर आप लेट्स जस्ट से यू आर ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इट्स कंपैरिजन फ्रॉम 1750 टू व्हाटएवर यू विल स्पेंड इन अ नॉन रेड लिस्ट कंट्री, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। मैंने आज थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया सा बनाया था, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये आप लोगों के लिए फ़ीज़िबल होगा कि नहीं। तो ये जो मैंने कॉस्ट बनाई है, ये मैंने बनाई है फॉर वन पर्सन, ठीक है। अब आप उसी तरह आप देख लें कि जी अगर ज़ाहिर बात है एक से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, तो आपको कौन-सा ज़्यादा फ़ीज़िबल पड़ेगा। ज़ाहिर बात है आपको ये पता है कि अगर एक ही रूम में अगर आप होटल क्वारंटीन कर रहे हैं और एक ही रूम में एडिशनल एडल्ट है, तो उसका 1750 नहीं है, उसका सिर्फ 650 है, और अगर कोई बच्चा है तो उसका 325 है। तो उसी तरह फिर आप जो है वो कॉस्ट जो है वो देख लें कि अगर आप नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट अगर जैसे से एक से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको फ़ीज़िबल पड़ती है या होटल क्वारंटीन करना जो है वो आपके लिए फ़ीज़िबल होगा। तो अब देखिए ज़ाहिर बात है डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना चाहेंगे। अब सबसे पहली बात है कि वो लोग कहेंगे जी कौन से कंट्री आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त जो है वो 39 कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त रेड लिस्ट में हैं, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट भी डाल दूँगा, तो लिंक भी डाल दूँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन से कंट्री जो हैं वो रेड लिस्ट में हैं। इस वक्त यूके की लिस्ट में सिर्फ 3 ऐसे कंट्री हैं जो कि ग्रीन लिस्ट में हैं। एक अफ़गानिस्तान है, एक अल्बानिया है और एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है। उसके अलावा 39 कंट्रीज़ की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एम्बर लिस्ट में हैं। अब एम्बर लिस्ट का मतलब ये है कि आपको होटल क्वारंटीन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप यूके में एंटर होंगे, तो आपको 10 दिन के लिए अपने घर में सेल्फ आइसोलेट ज़रूर करना पड़ेगा, अगर आप इंग्लैंड में आ रहे हैं तो। उसके अलावा आपको डे 2 और डे 8 का टेस्ट जो है वो भी बुक कराना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नीचे, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो कॉस्ट जो है वो क्या है? अब ज़ाहिर बात है अब डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस कंट्री में जाना चाहते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे से अगर जब आ रहा था, तो मैंने भी पहले यही डिसाइड किया था कि चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी और कंट्री में जाके ठहर जाऊँ 11 डेज़ और फिर मैं वापस जो है वो यूके आऊँ। इस वजह अगर इस तरह मैंने किया तो मुझे होटल में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर जब मैंने सारी कॉस्ट वगैरह देखी, टाइम वगैरह देखा, कि ज़ाहिर बात है मैंने देखा कि अगर मैं किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जाऊँ तो पहले मुझे 11 दिन वहाँ ठहरना पड़ेगा। फिर जब मैं घर आऊँगा तो उसके बाद फिर मुझे 10 दिन जो है वो घर में आइसोलेट करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने होटल क्वारंटीन्स जो है वो चूज़ किया था। तो अगर मैं लेट्स से मैं
वो डिसाइड करता कि नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जाना है, तो मैं ने डिसाइड किया था कि मैं टर्की जाऊँगा। अब टर्की सबसे मेन रीज़न मैंने टर्की का इसलिए किया था कि मेरी जो इनिशियल फ़्लाइट थी वो टर्किश एयरलाइंस की थी। तो मेरे लिए वो आसान हो जाता कि मेरी एक जो है वो टिकट बुक हुई हुई थी। मैंने सिर्फ़ जो है अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो टर्की से यूके जाने वाली थी उसको सिर्फ़ ओपन करा के उसको जो है वो आगे फ़ॉरवर्ड कराना था। अगर वो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ना भी होती तो बस मुझे एक वो सेपरेट टिकट लेना पड़ना था फ्रॉम टर्की टू यूके। ज़ाहिर बात है वो मैं फिर दूसरी वो फ़्लाइट ना लेता, मैं उनको बोलता कि जी वो वापस ओपन कर दें एंड आई विल जस्ट डिस्कस विद यू अराउंड अरेंजिंग द नेक्स्ट डेट, या आप जो है वो 11 डेट्स जो है वो आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब लेट्स से मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टर्की जाता, तो मैंने देखा कि जी कॉस्ट कितनी लगती है। तो सबसे पहले लेट्स से अगर आपकी आपकी फ़्लाइट जो है वो जिस कंट्री में आप रहना चाह रहे हैं उस कंट्री में नहीं जा रही थी, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले आपको जो है वो एक फ़्लाइट परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आई विल जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ टर्की। ज़ाहिर बात है आप लोग अपने ही कंट्री का देखेंगे आप कौन-सी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से टर्की ट्रैवल करूँ और फिर टर्की से एक सेपरेट टिकट लूँ यूके के लिए, तो पाकिस्तान से टर्की की जो इस वक़्त फ़्लाइट्स जा रही हैं वो इट्स अराउंड £200, ठीक है? और टर्की से लेके मैनचेस्टर की जो फ़्लाइट है वो इस वक़्त जा रही है अराउंड £150, ठीक है? तो ये आपने देखना है कि ये £400 तो आपका पर हेड तो पहले ही लग गया आपका पर पर्सन फॉर ए फ़्लाइट फ्रॉम हियर टू द यूके। लेकिन ज़ाहिर बात है आप मल्टी सिटी कर रहे हो, तो आपका जो है वो £400 का टिकट हो गया जी फ्रॉम हियर टू टर्की एंड देन 10 डेज़ और 11 डेज़ लेटर आपका टर्की से यूके। अच्छा, उसके अलावा ज़ाहिर बात है आप 11 दिन टर्की में रहेंगे, तो उसके बा जब आपने यूके में ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपको एक कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है टर्की जाने के लिए भी आपको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। नाउ पाकिस्तान में इस वक़्त जो कोविड का टेस्ट है वो आता है तकरीबन ₹6,500 का, तो दैट्स अराउंड लाइक 30-35 पाउंड्स, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है जब आप टर्की जाएँगे तो आपने वहाँ जाकर रिहाइश भी लेनी है, सो होटल भी लेना पड़ेगा आपको। तो उस अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, आप hotels.com पे जा सकते हैं, आप booking.com पे जा सकते हैं, आप एयरबीएनबी पे जा सकते हैं, सारी जगह आप देख सकते हैं। लेकिन एवरेज लेट्स जैसे आप कहते हो कि जी मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, साफ़-सुथरा होना चाहिए लेकिन बेयर मिनिमम होना चाहिए। तो बेयर मिनिमम लेट्स जैसे अगर आप एयरबीएनबी भी लेते हैं तो वो 15 टू 20 पाउंड्स आपका पर डे के हिसाब से आता है। तो आप ये सोच लें कि इट्स इन बिटवीन 150 टू 200 पाउंड्स आपका जो है वो होटल का चार्ज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है आपने ट्रांसपोर्ट भी लेनी है, ज़ाहिर बात है आप ऊबर लेके जाओगे बिकॉज़ जो बसेस का है वो इस वक़्त ज़ाहिर बात है कर्फ्यू वहाँ पर लगा हुआ है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है आप यहाँ से एयरपोर्ट से आप जाओगे अपने होटल तक, होटल से आप वापस, ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत ही ट्रांसपोर्ट आप फूड के लिए भी लोगे, फूड के पैसे भी चाहिए, तो आप ऑल टुगेदर उसको रफ़ली आप कर लो कि जी अगर आप 150-200 पाउंड्स कर लो जिसमें आपकी ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगी और आपका फूड भी आ जाएगा, ठीक है? और भी अगर कोई मतलब आपने कोई कुछ भी लेना है या सारा कुछ आप उसमें आप जो है वो 150-200 पाउंड्स आप जो है वो अपना एक्सपेक्ट करो कि जी आप इतना जो है वो खर्च करेंगे। उसके अलावा फिर आपने ज़ाहिर बात है जब आप टर्की से वापस यूके के लिए सफ़र करेंगे तो वहाँ पर भी आपने टेस्ट करवाना होगा। तो वो टेस्ट जो है वहाँ पर एयरपोर्ट पे होता है उनके इस्तांबुल पे, वो लेते हैं 250 लीरास जो कि बनता है तकरीबन 25 पाउंड बनता है, 25 पाउंड्स बनता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि जब आप यूके में आएँगे तो आपने अपना डे 2 और डे 8 का टेस्ट जो है वो भी बुक करवाना है, तो वो आपने यूके पहुँचने से पहले करवाना है, ठीक है? अगर आप सीटीएम की वेबसाइट पे जाएँ तो मैं वो लिंक भी अब नीचे डाल देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? उसमें वो उसकी जो फ़ीस है वो है £210, ठीक हो गया? अच्छा, तो ये अगर ये बेयर मिनिमम तो आप ज़ाहिर बात है आप ये नहीं कि आप जो है हॉलिडे करने जा रहे हैं टर्की, आपने सिर्फ़ ये कि आपने ये देखना है कि जी मैं बस किसी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में चला जाऊँ, 11 दिन बस गुज़ार लूँ और उसके बाद फिर मैं घर आ जाऊँ, तो ये बेयर मिनिमम है। तो उसकी अगर आप कैलकुलेट करें तो रफ़ली जो है वो आपका बनता है अराउंड 950 टू 1000 पाउंड्स।
ठीक है? अब ये पर पर्सन है, तो ज़ाहिर बात है पर पर्सन अगर आप क्वारंटीन कर रहे हैं तो आपको पड़ रहा है £1750। अगर आप नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जा रहे हैं तो वो आपको पड़ रहा है अराउंड £1000। इसका मतलब है कि आप £700 जो हैं वो बचा रहे हैं इन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग टू अ क्वारंटीन आप जो है वो नॉन रेड लिस्ट कंट्री में जाके रह रहे हैं। तो आपका तकरीबन 700-800 पाउंड जो है वो बच जाता है। दी ओनली थिंग मैं उसमें आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अम, इसमें रिस्क भी है, ठीक है? अब आपको पता है कि यूके ने जो है वो ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ है। कुछ कंट्रीज़ उनके ग्रीन में हैं, कुछ कंट्रीज़ उनके एम्बर लिस्ट में हैं और कुछ कंट्री उनके रेड लिस्ट में होंगे। नाउ ज़ाहिर बात है आपको पता है कि जी हॉलिडेज़ जो हैं वो यूके में स्टार्ट हो रही हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 17th ऑफ मई। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मई या अराउंड 7th ऑफ मई उन्होंने अनाउंस कर देना है जाके कि कौन-कौन से कंट्री ग्रीन लिस्ट में होंगे, कौन से एम्बर लिस्ट में होंगे और कौन से रेड लिस्ट में होंगे। अम, तो ये एक रिस्क है कि जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वो कंट्री जो है वो रेड लिस्ट में आएगा, वो एम्बर लिस्ट में आएगा या वो ग्रीन लिस्ट में आएगा, ठीक है? अब टर्की की मैं ज़ाहिर बात है मैं आपको एग्ज़ाम्पल मैंने टर्की की दी तो मैं टर्की की स्टैट्स आपको बताता हूँ। ज़ाहिर बात है आपको ये आपको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि रिसेंटली टर्की में जो है ना वो कोविड-19 की जो सर्ज है पॉज़िटिव इन्फेक्शंस की वो काफ़ी बढ़ गई थी। जो उनके इस वक़्त जो स्टैट्स चल रहे हैं वो ये है कि जी इस वक़्त जो है ना टोटल पॉज़िटिव केसेस जो आए थे वो हैं 4.75 मिलियन केसेस जो हैं वो कोविड पॉज़िटिव के थे और अब तक जो आए हैं और उसमें से 4.21 मिलियन जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। ऑल टुगेदर डेथ्स जो हैं उनकी वो है इन अराउंड 39,000 डेथ्स हैं उनकी। रिसेंटली उनकी जो जो 27th ऑफ अप्रैल में उनकी जो डेथ हुई थी वो आई थिंक इट वाज़ अराउंड 350, ठीक है? अब ये है कि एज़ ऑफ लास्ट वीक 20th ऑफ अप्रैल में उनका जो केसेस थे वो थे अराउंड 61,000 ऑन द 21st ऑफ अप्रैल। लेकिन वो अब जो है बिकॉज़ उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, ज़ाहिर बात है 7 पीएम से लेके 5 एएम तक जो है ना कर्फ्यू है उनका। वो कर्फ्यू जो है वो सिर्फ़ टर्किश रेज़िडेंट्स के लिए और टर्किश सिटिज़न्स के लिए, वो फ़ॉरेनर्स के लिए अप्लाई नहीं होता। तो इन केस आप थिंक ओहो मैं बाहर नहीं जा सकूँगा, तो वो अप्लाई सिर्फ़ उनके अपने रेज़िडेंट्स और उनके सिटिज़न्स को होता है। उन वो उसमें फ़ॉरेनर्स और टूरिस्ट जो हैं वो शामिल नहीं होते, इट डज़न्ट अप्लाई टू देम। लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि ज़ाहिर बात है फ्रॉम 7 पीएम टू 5 एएम जो है वो उनका बिज़नेसेस जो हैं वो बंद होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जो लोग जाना चाह रहे हैं वो सिर्फ़ इसीलिए जाना चाह रहे हैं कि वो होटल क्वारंटीन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो लग्ज़री के लिए या हॉलिडे के लिए तो जा नहीं रहे। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ। नाउ एज़ ऑफ येस्टरडे 27th ऑफ अप्रैल 2021 उनके केसेस जो हैं वो ड्रॉप कर गए हैं, ठीक है? तो 20th ऑफ अप्रैल को वो 61,000 थे और कल उनके जो केसेस थे वो 43,000 अराउंड 43,000 थे। तो यानी वो ड्रॉप कर रहे हैं कर्फ्यू के से, यानी उनका कर्फ्यू काम कर रहा है। तो रिस्क है कि वो क्या पता एम्बर में ही रहे, अब क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अभी भी एम्बर में ही है, ठीक है? और क्या पता वो ग्रीन में चला जाए बिकॉज़ आपको पता है कि टर्की जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यूके से बहुत सारे लोग हर साल जो है वो टर्की जाते हैं एज़ अ टूरिस्ट। तो क्या पता वो ग्रीन में भी आ जाए, क्या पता वो एम्बर में ही रहे, क्या पता उनकी सर्च जो है वो बढ़ जाए और वो रेड लिस्ट में चला जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में मिलेगी। तो आप ये सारी चीज़ें देख के समझ के तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ डू यू थिंक कि जी हाँ मैं पैसे बचा लूँ थोड़े से 700-800 पाउंड जो है बचा के तो मैं किसी भी नॉन रेड लिस्ट कंट्री में चला जाऊँ और उसके बाद फिर मैं यूके चला जाऊँ। तो बस आप ये देख लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह करते हैं तो एक और रिस्क ये है कि आपको यूके आने के बाद फिर 10 दिन के लिए घर में आइसोलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपका कोई काम है या बिज़नेस है तो आप ये सोच लें कि आप फ़ौरन जो है वो काम पे नहीं जा सकेंगे। आपको घर में 10 दिन आइसोलेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये जो है ना ये चीज़ें देख के तो फिर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही।
मैं इंशाल्लाह कल फिर एक और वीडियो बनाऊँगा। मैंने एक वीडियो बनानी है टेस्ट एंड ट्रेस स्कीम पे, जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो उन लोगों के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम करते हैं और आपको अनपेड लीव है, और लेट्स से गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपने घर में आइसोलेट करना है, कीप इन माइंड कि ये क्वारंटीन जो है वो अप्लाई नहीं होता उस पे। लेकिन मैं वो आपसे किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कल, ताकि आप वो मिस ना कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।